वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सारी संगत का गुरबाणी व्याकरण के लेक्चर्स में बहुत बहुत स्वागत है। संगत जी, ये वीडियो जो है D9 को थोड़ा सा एक्सटेंड करके दोबारा बनाई गई है। मतलब कि कहने का मकसद, D9 में आपको पढ़ाया गया था कि अगर नाउन एक वचन पुल्लिंग हो और नाउन के साथ ओंकुर लगी हुई हो और ओंकुर लगने के बावजूद भी उसके साथ कोई संबंधक लगा हो, तो इसका ये मतलब हो जाता है कि नाउन का और संबंधकी का आपस में कोई रिलेशन या संबंध नहीं है। काफी संगतों को ये कंफ्यूजन आ रही थी कि ऐसी पंक्तियां जब हमारे पास आ जाती तो इनकी विचार कैसे की जाए, किस तरीके से सही अर्थ समझे जाएं। तो यही थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए और थोड़ा आसानी से एक्सप्लेन करने के लिए कि किस तरीके से आप इससे ऐसी पंक्तियों का अर्थ कर पाए, इसी वजह से ये वीडियो बनाई गई है। ठीक है संजय जी, तो शुरू करते हैं। जैसे कि सबसे पहले पंक्ति हमने पढ़ी थी, कौन सी? विष्ट नजदीक राख रहमाना। ठीक है, विष्ट तो हमें पता था, विष्ट किसको कहा जाता है? स्वर्ग कहा जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ हमने दूसरी पंक्ति जो पढ़ी थी वो कौन सी थी? काया आरण मन विच लोहा पंच अगन तित लाग रही। यहाँ पर पंक्तियों में कॉमा और स्पेस इसी वजह से लगाया हुआ है कि आपको पता चले इन पंक्तियों में विश्राम या रुक के पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि इनको ओंकार लगी हुई है, संबंधकी के साथ इनको मिलाना नहीं है, इस वजह से यहाँ पर रुक के उच्चारण करनी है। इस वजह से यहाँ पर स्पेसेस और जो है कॉमास लगाए हुए हैं। तीसरी पंक्ति हमारे पास आ जाती है, जो हमने D9 के लेक्चर में स्टडी कर की थी। वो क्या है? दीवा मेरा एक नाम दुख विच पाया तेल। तो अभी एक एक करके इन पंक्ति की जो है एक्सप्लेनेशन देखते हैं और किस तरीके से आसान तरीके से इन पंक्तियों की या इस प्रकार की अगर और पंक्तियां गुरबाणी में हमारे पास आ जाती हैं तो इनकी विचार किस तरीके से की जाए। तो सबसे पहली जो पंक्ति थी हमारे पास थी वो विष्ट नजीक राख रहमाना। विष्ट हमें पता है किसको कहा जाता है? स्वर्ग को कहा जाता है। ठीक है, और उच्चारणता भी भिष्ट की जाएगी क्योंकि ये पर्शियन भाषा का, पर्शियन जुबान का लफ्ज है जिसमें बहष्ट कहा जाता था या भिष्ट कहा जाता था स्वर्ग को। ठीक है, तो क्योंकि भिष्ट के साथ ओंकुर लग गई, ये तो हमें पता चल गया कि संबंधकी के साथ इसका कोई भी संबंध नहीं है। तो आप पहले उस पंक्ति का अर्थ करें जिस पंक्ति में हमारे पास संबंधकी आ जाता है, मीन्स के सिर्फ यहाँ तक आप अर्थ करें। ठीक है, नजीक राख रहमाना बिल्कुल सिंपल है यहाँ पर अर्थ करना अभी। ठीक है, क्या अर्थ हो जाएंगे कि नजदीक रख है रहमाना। आसान अर्थ लिखिए बिल्कुल, ताकि बिल्कुल क्लियर हो जाए हमें। या फिर हम कह सकते हैं है रहमाना मैनू अपने नजदीक रख। ठीक है, फिर हम बिष्ट वाला लफ्ज जो है डालेंगे या फिर बिष्ट के फिर अर्थ करेंगे, क्योंकि अगर हम परमात्मा के नजदीक हो जाते हैं, वही हमारे लिए क्या हो जाती है? स्वर्ग हो जाती है। यही मेरे लिए स्वर्ग है। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है? उस पंक्ति का अर्थ करना है, क्योंकि संबंधकी का संबंध नाउन के साथ नहीं है, ये हमें पता चल गया। तो पहले उस पंक्ति का अर्थ कर लें जिस पंक्ति में संबंधकी लगा हुआ है। ठीक है, क्योंकि नजीक राख रहमाना एक साथ ही उच्चारण हो रहा है और इसके मतलब भी एक साथ ही निकलेंगे। मतलब जैसे आपके सामने था, लिखे हुए हैं नजदीक रख है रहमाना, और फिर जो है बिष्ट के अर्थ निकाल देने हैं या बिष्ट के जो अर्थ हैं या स्वर्ग के जो अर्थ हैं उस पंक्ति के साथ जोड़ देने हैं। यही मेरे लिए स्वर्ग है। दूसरी पंक्ति देखते हैं, दूसरी पंक्ति में हो सकता है आपको और क्लियरिटी हो जाए किस तरीके से इन पंक्तियों का अर्थ किया जाए। दूसरी पंक्ति हमारे पास कौन सी थी? काया आरण। जी, काया आरण मन विच लोहा पंच अगंतित लाग रही। यहाँ पर क्या अर्थ हो जाएंगे? सबसे पहले अर्थ आप करिए काया आरण के।
ठीक है। कायाहरण का क्या मतलब हो जाएगा? शरीर एक फर्नेंस है, फर्नेंस कहा जाता है उस बॉडी को जिसमें लोहा गर्म किया जाए, भट्टी को कहा जाता है, ठीक है, फर्नेंस। शरीर एक फर्नेंस है। काया आरण, काया कहा जाता है शरीर को, आरण के नीचे अंकुर लग गई, मीन्स के एक फर्नेंस की बात हो रही है, इस वजह से शरीर एक फर्नेंस है। अभी उस पंक्ति के अर्थ करिए जो संबंधकी के साथ लगी हुई है। विच लोहा पंच अगन पित्त लाग रही, क्या अर्थ हो जाएंगे? कि अंदर लोहा है जिस पर पांच विकारों की आग लग रही है। मैंने उर्दू में लिखा है ताकि आपको क्लियरली एक्सप्लेन हो सके या समझ आ सके। अंदर लोहा है जिस पर पांच विकारों की आग लग रही है। अभी सवाल ये उठता है, देखिए जब हमने पंक्ति के विचार किए तब अब सवाल उठ गया कि लोहा शरीर के अंदर कैसे आया। ठीक है, सवाल उठ गया ना कि शरीर में तो लोहा कोई होता ही नहीं है। तब हमने फिर मन की विचार करनी है। तो मन की विचार कैसे होगी कि उस शरीर में मन लोहा है, ठीक है, शरीर विच मन लोहा है। तो हमें पंक्ति के अर्थ बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे कि शरीर के अंदर मन लोहा है जिस पर पांच विकारों की आग लग रही है, ठीक है। आगे चलते हैं, तीसरी पंक्ति क्लियर हो जाए, वो भी उसकी भी व्याख्या देख लेते हैं हम। तीसरी पंक्ति थी गुरु महाराज की हमारे पास, दीवा मेरा एक नाम दुख विच पाया तेल। दीवा मेरा एक नाम क्या मतलब हो जाएगा कि एक नाम ही मेरे लिए दीवा है, या दीवा एक नाम ही है, ठीक है। दीवा दिए को कहा जाता है। अब उस पंक्ति के उच्चारण करें या उस पंक्ति की व्याख्या करें जिसमें संबंध की लगा हुआ है। विच पाया तेल, क्या अर्थ हो जाएंगे? विच तेल डाला है, ठीक है, या अंदर तेल डाला है। दीवा दीवा उठा लिया, दीवे में हमने तेल भी डाल दिया। अभी रह गया दुख, ठीक है। दुख की वर्तों किस तरीके से की जाए? तो फिर ये भी सवाल उठ जाता है कि अगर दीवे में हमने तेल डाला है तो कौन सा तेल डाला है? वो हमें जवाब मिल जाएगा क्योंकि दुख की अभी तक हमने व्याख्या नहीं की, ठीक है। तो दीवे के अंदर हमने तेल रूपी जो है दुख रूपी तेल डाला है, दुख वाला तेल डाला है, या फिर हम कह सकते हैं विच दुख रूपी तेल डाला है, ठीक है। उम्मीद है आप सबको अभी क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से इन पंक्तियों की विचार की जाए। और जब भी गुरबाणी में इस प्रकार की कुछ पंक्तियां आ जाएं जहां पर नाउन पर ओंकुर लगा हो और साथ में संबंधक की भी लगा हो, तो पहले तो आप रुक जाएं। रुक जाएं कहने का मकसद कि आप विश्राम देख के संबंधकी को साथ में ना जोड़ दें, ठीक है। संबंधकी और नाउन का आपस में रिलेशन नहीं है, पहले तो ये क्लियर कर लें, ठीक है, ये समझ जाएं, फिर विचार करें। जैसे आपको विचार अभी सिखाई गई कि पहले उस पंक्ति की विचार करें जो संबंधकी से पहले आ रही है, ठीक है, और फिर संबंधकी के बाद वाली, संबंधकी जिस पंक्ति के साथ जुड़ी हुई है उस पंक्ति की विचार करें। और आपके लिए इस तरीके से जो है विचार करना इजी हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हमारे पास संबंधकी से पहले जो पंक्ति आ रही थी, दीवा मेरा एक नाम, फिर संबंधकी जिस पंक्ति के साथ लगा हुआ था उसकी हमने विचार की, विच पाया तेल, फिर दुख को हमने रखा। ये समझे जी, उम्मीद है आप सबको क्लियर हो। इतनी सेवा परवान बोल चुकी, वार वार माफी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।